दोस्तों, कभी हार न मानना एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। यह वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ति और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। हम इस गुण के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण को भी देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर, अपने रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं, दृढ़ता आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आइए इसे आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दृढ़ता क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं। हे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे समय में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपा करके कोई साधारण सा उपाय बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वह खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनके घर को तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए उसने अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। वह सोचता है कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा। इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मचने लगा। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वह बिखर गईं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छिप गईं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने रात में बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा, अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर उसने अगले दिन फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह उठकर वह पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले दिन उसने घर को तहस नहस किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया है
और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी थी। उस व्यक्ति को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह व्यक्ति हंसने लगा। महात्मा की बात याद करते हुए उसने उनका घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी ही देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से चींटियों के घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने वहाँ पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर न बना सके। और इसी तरह वह अपना कर्म पूरा करके वापस अपने घर लौट आया। रात में सोते वक्त फिर से वह यही सोच रहा था कि क्या महात्मा मुझसे सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी के घर को तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष का काम हो सकता है? क्या होगा अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को नष्ट किया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है। वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फ़ायदा, क्योंकि चींटियां तो यहाँ से भाग चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन आने का क्या फ़ायदा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की ओर जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था। अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपने घर को यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर तोड़ने के लिए भी पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में जमा कर रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया क्योंकि वह खुद भी वक्त का मारा हुआ था। उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए उसने उनके घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसने बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनके नए घर को भी तबाह कर दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। और रात में सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना दुत्कारती होंगी उस महात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है
इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक ही रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस युवक को लगा कि यह चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उनके घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर को तहस नहस करते हुए कुछ चींटी वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया, उसने देखा कि गुस्से में उन चींटियों को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की ओर बढ़ चला। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वह अपने घर से उन चींटियों के लिए थोड़ा आटा लेकर पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पर पहुँचा, चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी थी। उसने बड़ी ही दया के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। जो इंसान पिछले 4 दिनों से चींटियों को नुकसान पहुंचा रहा था, वह इंसान उनकी मदद कर रहा था। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथ से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उन महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? रुको तो सही, जल पान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? चींटियाँ तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? महात्मा की बात का जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था। एक बार नहीं, बार बार किया था। कई बार तो मैंने अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें हानि पहुंचाई तो मुझे लगा कि मैं उन्हें क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें उन चींटियों से क्या सीख मिली? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जो महसूस किया वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। वह यह था कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जब एक छोटी सी चींटी और मेहनत से इतने बड़े आदमी का मन बदल सकती हैं, तो तुम तो इंसानों का मन बड़ी आसानी से बदल सकते हो। अपने जीवन में अपनी किस्मत न बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है। लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर भी उतारू हो जाते हैं।
लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भूखा ही क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म करने का नाम है, इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से सीख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उनका इतना दृढ़ संकल्प है कि कई बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी, वह यह थी, जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, बार बार प्रकृति हमें दुख पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी का भी हमेशा नहीं रहता। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। इसी तरह तुम भी अगर अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना, हमें बिना रुके, बिना थके और बिना परिणाम की चिंता किए हुए बस कार्य करते जाना है। और दूसरा यह है कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें तुम्हारे उस कर्म का परिणाम अवश्य देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।